ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, अब बात करते हैं उस राशि की जो सबसे तेज है, सबसे चतुर है और सब फोकस कर ले ये तो खेल पलट कर रख देती है। और उस राशि का नाम है मिथुन राशि। 17 मई तक 2026 17 मई तक शनिदेव अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में प्रवेश करेंगे, तक रहेंगे, प्रवेश कर चुके हैं। इस गोचर ये कर्म का ऑडिट है आपका। अगर मैं इसको गहराई से समझेंगे शास्त्रोक्त आधार पर, तो बृहद पाराशर होरा शास्त्र में लिखा है, शनि ही कर्म फलदाता च विलंबेन फलप्रदः। अर्थात शनि देर से देते हैं फल, लेकिन जब देते हैं तो स्थायी देते हैं। उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र के स्वामी कौन है? स्वयं शनि ही है। देवता कौन है? ऐरवदनिया है। जब चतुर्थ चरण अर्थात वो वृश्चिक का नवांश हुआ, अर्थात मंगल का प्रभाव भी रहेगा। होगा क्या? हिडन कर्म प्लस इमोशनल इंटेंसिटी, सडन ट्रांसफॉर्मेशन, इन तीनों का कॉम्बो है। मिथुन राशि क्यों यह समय लाइफ चेंजिंग आप बना सकते हैं, उसको समझ लीजिए। मिथुन राशि के लिए शनि 8वें भाव यानी गुप्त परिवर्तन और 9वें भाव अर्थात भाग्य का भाव का स्वामी है। और वर्तमान में ये 10वें भाव में यानी कि 10th हाउस में जाकर के कर्म और करियर में स्थित है। मतलब साफ है, भाग्य, गुप्त परिवर्तन, करियर का बड़ा खेल। लेकिन शनि का नियम है, वो समझ लीजिए। पहले पहले परीक्षा लेते हैं ये, फिर परिणाम देते हैं। अब हर क्षेत्र का गहराई से अगर हम विश्लेषण करें तो करियर का, जॉब का, आपका क्या कुछ रहने वाला, इस पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले करियर में ये टर्निंग पॉइंट है, क्या होगा ये समझ लीजिए और क्या नहीं होगा ये भी बताऊंगा। अचानक रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगी आपकी, सीनियर अथॉरिटी का प्रेशर आपके ऊपर आएगा, वर्कलोड एक्सट्रीम होगा, आपको लगेगा मैं टूट जाऊंगा। लेकिन यहीं पर गेम चेंज होता है। अगर आपने कंसिस्टेंसी रखी, फोकस मेंटेन किया, तो 17 मई के अंदर अंदर या फिर उसी के आसपास में अगर प्रमोशन की प्रक्रिया चल रही हो तो प्रमोशन हो जाएगा, अथॉरिटी मिलेगी आपको, रिकॉग्निशन मिलेगा आपको। ये समय आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। वहीं पर बात अगर बिजनेस की करें तो व्यापारियों के लिए यह समय हिडन अपॉर्चुनिटी फेज का है। सडन डील्स हो, न्यू क्लाइंट्स हो, अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ हो, ये सब दिख रहा है। लेकिन हर डील सेफ नहीं होगी। शनि टेस्ट करेंगे, क्या तुम स्मार्ट हो या सिर्फ फास्ट हो। ध्यान रखना, जो लोग रिसर्च करेंगे, पेशेंस रखेंगे, वही सबसे बड़ा लाभ उठाएंगे। फाइनेंशियली भी ये समय मिक्स्ड है। इनकम इंक्रीज पॉसिबल है, लेकिन सडन एक्सपेंसेज दिख रहे हैं। और खास बात यह है कि 8वें भाव का स्वामी एक्टिव है, मतलब हिडन इनकम आ रहा है, हो रहा है। इनहेरिटेंस, इंश्योरेंस, टैक्स मैटर्स इत्यादि अगर आपने सही प्लानिंग की तो यह समय वेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन का समय बन सकता है। बात अगर रिलेशनशिप मैरिज की करें, यह सबसे बड़ा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है? शनि प्लस वृश्चिक नवांश यानी कि डीप इमोशनल टेस्टिंग, हिडन ट्रूथ रिवील। क्या होगा? इसका तात्पर्य क्या है? पार्टनर की रियलिटी सामने आ जाएगी, कम्युनिकेशन इश्यूज आएंगे, ट्रस्ट टेस्ट होगा आपका। अगर मैं बोलूं आपका वीकनेस क्या है, वीक रिलेशनशिप का जो है ना, ब्रेक, डिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, अनब्रेकेबल बॉन्ड, ये सब चीजें दिख रही हैं। लेकिन आपको अपने ईगो को थोड़ा दूर रखना पड़ेगा, तो रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। शादी के लिए भी डिले, लेकिन स्टेबल मैरिज, शादी का योग, अब कहीं बातचीत चल रही है तो पॉजिटिव है। लेट जितना होना था वो हो गए। 10th हाउस एक्टिवेट है, इसका मतलब वर्क रिलेटेड ट्रेवल कर सकते हैं आप, चाहे विदेश हो, चाहे जिस प्रदेश में रहते उस प्रदेश से बाहर हो या जहाँ कहीं, वर्क रिलेटेड ट्रेवल, फॉरेन कंपनी अपॉर्चुनिटीज दिख रही है।
ऑनलाइन ग्लोबल वर्क है। अगर आप आईटी सेक्टर में, कम्युनिकेशन फील्ड में हैं, तो ये समय गेम चेंजर हो सकता है आपके लिए। लोन ले रखा है आपने, तो लोन के लिए भी 8वें भाव का स्वामी होने के कारण लोन मैटर्स एक्टिवेट होंगे। टैक्स और लीगल इश्यूज आपके सामने आ सकते हैं, लेकिन हाँ, अगर आप सही हैं, आपकी इच्छा है, लोन लिया हुआ है, लोन अब देना है, इच्छा है, लेकिन स्थिति नहीं है, तो लाइफ को डिसिप्लिन रखिए, तो आपका जो डेब्ट मैनेजमेंट है वो पॉसिबल है। ये समय आपको फाइनेंशियल अवेयरनेस देगा। ध्यान देने वाला क्षेत्र आपका हेल्थ है। क्यों? स्ट्रेस हाई रह सकता है, मेंटल, क्योंकि शनि मंगल के नवांश में उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र के चतुर्थ चरण का वही है। अब तो वृश्चिक के नवांश में और स्वामी मंगल ही हुए। मेंटल प्रेशर थोड़ा रहेगा, नर्वस सिस्टम ध्यान रखें, खासकर ध्यान दीजिए। एंजाइटी और अनिद्रा और डाइजेशन इत्यादि की समस्या हो तो आपको संभल करके खाना सोना ही पड़ेगा। अगर आपने रूटीन बनाया तो आप मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग बनेंगे। स्पिरिचुअल ग्रोथ होता दिख रहा है। ये ट्रांजिट आपको अंदर से बदल देगा। आप महसूस करेंगे डीप थिंकिंग, लाइफ पर्पज, क्लैरिटी। ये समय सेल्फ रियलाइजेशन का है। क्या करें और क्या ना करें इसको समझ लीजिए। अवॉइड करिए ओवर थिंकिंग, जल्दबाजी, गलत कम्युनिकेशन। क्या करिए? फोकस करिए, पेशेंस रखिए, क्लैरिटी रखिए। अगर आपकी कुंडली में शनि कमजोर है तो ये उपाय मैं बताता हूं, उपाय कर लीजिए, आपको शुभ फल मिलेगा। अगर मुझसे आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, आप महिला हो, पुरुष हो, देश से विदेश से कहीं से भी हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। उपाय यह है कि ओम शम शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का लौकिक मंत्र है ये, आप जाप कर सकते हैं। चाहे तो आप ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। शनिवार के दिन करिए ये। काले तिल दान करिए। काले तिल दान मत करिए, बल्कि मैं तो कहूंगा कि जरूरतमंदों की सहायता करिए किसी तरीके से। सबसे बड़ा उपाय तो यही, सही कर्म करिए और सही सोच के साथ। ध्यान रखना मिथुन राशि वालों, ये समय आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आपको मास्टर बनाने आया है। आप जिस किसी भी क्षेत्र में हैं, उस क्षेत्र में आपको ग्रोथ दिलाने के लिए आया है। बस आप अपना नॉलेज को गेन करते रहिए। अगर आप टिक गए, शनि कह रहे हैं, तो आप जीत गए। अगर आपने 17 मई से पहले सही तरीके से अपने आप को हैंडल किया, तो अगले 6 महीने में आपका करियर, इनकम और स्टेटस तीनों जंप करेंगे और लोग कहेंगे आपको, इसने अचानक इतनी तरक्की कैसे कर ली। ठीक है जी। बाकी आपको मेरा विश्लेषण सही लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिए।